इस समय ट्रंप और जेलेंस्की का विवाद सुर्खियों में है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इस पूरी बहस में गलती किसकी है। इससे भी बड़ी बात यह है कि सवाल उठ रहा है क्या यूक्रेन ने अब बड़ी गलती कर दी है। यूक्रेन को अमेरिका मदद नहीं देगा तो यूक्रेन जंग में कितनी देर टिकेगा, ये भी बड़ा सवाल है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह सवाल उठ रहा है कि यूक्रेन ने सबसे बड़ी गलती कहाँ की। कई एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी गलती यूक्रेन ने करीब 30 साल पहले ही कर दी थी। 1993 तक अमेरिका और रूस के बाद सबसे ज्यादा परमाणु हथियार यूक्रेन के पास थे, लेकिन अच्छे रिश्तों की चाह में और शांति की आस में यूक्रेन ने अपने सारे एटमी हथियार रूस को सौंप दिए थे। सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल यूक्रेन कभी सोवियत संघ का हिस्सा था। सोवियत संघ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, इसमें कई देश शामिल थे। 90 के दशक में सोवियत संघ का विघटन हो गया, रूस और यूक्रेन अलग अलग हो गए। सोवियत संघ के संसाधनों का बंटवारा हुआ तो उस बंटवारे के तहत यूक्रेन के पास करीब 5000 परमाणु हथियार भी आए थे। लेकिन समस्या ये थी कि रूस से अलग हो चुके देश आर्थिक रूप से काफी कमजोर थे। यूक्रेन के सामने भी आर्थिक समस्याएं खड़ी थी। ऐसे में सवाल उठ रहा था कि पश्चिमी देशों से बेहतर संबंध बनाया जाए। रूस और पश्चिमी देशों के संबंध भी उस समय सुधरने लगे थे। ऐसे में अमेरिका, पश्चिमी देशों और रूस ने मिलकर शांति की कवायद शुरू की। ये तय किया गया कि यूक्रेन अपने सारे परमाणु हथियार रूस को सौंपेगा। यूक्रेन भी इसके लिए तब तैयार हो गया था। दरअसल कीव और मॉस्को दोनों को उम्मीद थी कि इस फैसले से आपसी रिश्ते अच्छे बनेंगे। हालांकि कई जानकारों ने उस समय कह दिया था कि यूक्रेन जल्दीबाजी कर रहा है। यूक्रेन के सांसद तोबुल्को ने कहा था कि परमाणु हथियार मुक्त देश घोषित होना एक बहुत बड़ी जल्दीबाजी होगी। यूक्रेनी सांसद तोबुल्को का कहना था कि दूसरे देशों से सुरक्षा के लिए लंबी दूरी के मारक हथियार और परमाणु हथियार होने ही चाहिए। हालांकि उनके तर्क को उस समय यूक्रेन में ही किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। उस समय जो लोग कह रहे थे कि यूक्रेन को अपने परमाणु हथियार रूस को नहीं सौंपने चाहिए, उन्हें शांति विरोधी बताया जा रहा था। माना जा रहा था कि यूक्रेन के इस कदम से पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के नए आयाम खड़े होंगे। 5 दिसंबर 1994 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में यूक्रेन, बेलारूस, कजाकिस्तान, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता मिले। अमेरिका और पश्चिमी देशों के आश्वासन पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मेमोरेंडम ऑफ सिक्योरिटी एश्योरेंस कहा गया। इस मेमोरेंडम में लिखा हुआ था कि यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और मौजूदा सीमाओं का सम्मान किया जाएगा। विदेशी शक्तियां इन देशों की संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कभी खतरा नहीं बनेंगी। साथ ही ये भी कहा गया था कि अगर परमाणु हथियारों वाला कोई देश यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के लिए खतरा बनेगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन देशों की मदद करेगी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये मेमोरेंडम सिर्फ कागजों तक सीमित रहा। 2013-14 आते आते रूस यूक्रेन में विवाद इतना बढ़ गया कि रूस ने अटैक शुरू कर दिया। तब से लेके आज तक रूस और यूक्रेन का विवाद जारी है। ऐसे में सभी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 1993 में अपने परमाणु हथियार रूस को सौंपकर यूक्रेन ने बड़ी गलती कर दी, वरना उसे आज ये दिन ना देखना पड़ता। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।